बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन इकराम अस्सलामु अलैकुम। आज़ाद जम्मू कश्मीर के सबसे बड़े डिवीज़न आबादी के अतबार से जिसे हम कहेंगे, जिसमें कोटली, मीरपुर और भिंबर शामिल है, इसके वन ऑफ द मोस्ट कॉम्पिटेंट हेल्थ ऑफिसर, अगर मैं एग्जैजरेट ना करूं, सच बोलूं तो कहूँगा पूरे आज़ाद कश्मीर के सबसे कॉम्पिटेंट ऑफिसर्स में से एक जनाब डॉक्टर राजा फ़िदा हुसैन साहब मेरे साथ मौजूद हैं। डॉक्टर साहब, ईद मुबारक। जी, एडवांस ईद मुबारक। एडवांस ईद मुबारक जी। डॉक्टर साहब, ईद के मौके पे बल्दिया के बहुत से काम होते हैं, लेकिन कई दफ़ा बल्दिया के काम थोड़े से उस ना करने की वजह से, तसाहल की वजह से या लोगों की अपनी बेवकूफ़ी की वजह से काफ़ी मसाइल पैदा हो जाते हैं। तो उस हवाले से मैं चाहूँगा कि कुछ पैगाम दें आपकी बीमारियों से लोग बचे रहें। जी हाँ, बहुत शुक्रिया आपका जुनैद अंसारी साहब। आपने बड़ा इनडायरेक्ट क्वेश्चन किया है, लेकिन उसको क्योंकि ईद मुबारक भी आपने कह दिया है, तो उसको मैं अगर रिलेट करूं तो ये सीधा सीधा जो हमारे जानवर कुर्बान किए जाएंगे इस ईद कुर्बान पे, उनके अलाइशों के रिलेटेड मुझे ये लगता है क्वेश्चन। तो इसमें देखें, रिस्पॉन्सिबिलिटी सबसे पहले तो हमारी है, हमसे मुराद जो हम नेटिव्स हैं, यहाँ के रहने वाले हैं, कि हमने अपनी अपनी ज़िम्मेदारी को पूरा करना है कि अलाइशों को बामुताबिक SOPs जहाँ पे कलेक्शन पॉइंट्स हैं वहाँ पे तक पहुँचाना ज़ाहिर बात है हमारी ज़िम्मेदारी है। और उसके बाद ज़ाहिर बात है बल्दिया का काम आ जाता है कि उनको प्रॉपर टाइम पे डिस्पोज़ ऑफ करना, क्योंकि जब ये गोश्त किसी जगह पे पड़ा रहता है तो वहाँ पे गल सड़ जाता है। सादे अल्फाज में बात करूँ तो वहाँ पे ज़ाहिर बात है बैक्टीरिया ग्रो करते हैं, वायरसेस ग्रो करते हैं और फिर डिजीज़ फैलती हैं, और वो सिर्फ एक बंदे के लिए नहीं, पूरी कम्युनिटी के लिए ख़तरनाक होती हैं। तो मैं समझता हूँ जी कि इसमें इस ज़मन में मैं बात करूँगा दोबारा कि सबसे पहले शहरियों का फ़र्ज़ है कि अपना जो है ना, वो जो भी मामलात उनके ज़िम्मे हैं वो अच्छे तरीके से करें, और उसके बाद ज़ाहिर बात है बल्दिया वालों ने अपना एक कम्प्रीहेंसिव किस्म का प्लान बनाया होगा यकीनी तौर पे। उसके मुताबिक उस्मान अली खालिद साहब बड़े ही कॉम्पिटेंट नौजवान सियासी वर्कर हैं। उनके वालिद मोहतरम चौधरी खालिद साहब मेरे बड़े अच्छे दोस्त हैं। बैरिस्टर सुल्तान महमूद चौधरी साहब और वज़ीर मीरपुर यासर सुल्तान साहब की पूरी उनको बैकअप हासिल है। अभी देखिए, वो डस्टबिन सर्विस भी शुरू की थी उन्होंने घर घर में। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से एक हदीस कोट की जाती है कि सफाई निस्फ ईमान है। तो हर आदमी के हाथ में अपना अपना निस्फ ईमान है ना। बिल्कुल, अपनी सफाई इंसान खुद कर सकता है ना। बिल्कुल, क्या कहते हैं? बिल्कुल, आपकी बात बिल्कुल दुरुस्त है, लेकिन बात वही है कि ये जो खुद एहतसाबी मैं कहूँगा, ये मुझे अपने आप से शुरू करनी चाहिए। व्हाट इज़ एनवायरनमेंट के मैं ये बैठा हूँ, मेरे आगे पीछे यहाँ से जितनी भी चीज़ें हैं, जिसमें आप भी शामिल हैं, ये झंडे भी शामिल हैं, जितने भी है, ये सबको एनवायरनमेंट कहते हैं। तो सबसे पहले तो इसको क्लीन एंड नीट रखना ये मेरा फ़र्ज़ है। उसके बाद ये है कि आगे फिर जो है ना, वो ख़ानदान आ जाते हैं या कम्युनिटीज़ आ जाती हैं या महल्ले आ जाते हैं, सब ने मिल के इस पे काम करना चाहिए और इस पे काम करना चाहिए। और वेस्ट मैनेजमेंट मैं समझता हूँ कि बहुत एक इम्पॉर्टेंट इशू है तमाम ख़ास तौर पे शहरी इलाकों का। आप ही ने सर बताया था लास्ट टाइम कि ये वेस्ट मैनेजमेंट बाहर के ममालिक में आप एजुकेट कर रहे थे, मुझे इंटरव्यू भी मौजूद है आर्काइव्स के अंदर, आप देख सकते हैं। हमारे दरिया, हमारे जितने रिजर्वायर हैं, मंगला डैम ये साथ है, आप जब पानी उतरता है और जब चढ़ता है, जाके देखें वहाँ गंदगी के आलाइशों के ढेर। ये हम कैसा कल बना रहे हैं? हम अपने बच्चों को, आने वाली नस्लों को कौन सा मुस्तकबिल दे रहे हैं डॉक्टर साहब? बिल्कुल आपकी तरफ से बात है, क्योंकि वेस्ट मैनेजमेंट में मैं बात करना शुरू सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट, सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट जो शहर की है, इंसिनरेटर्स, दिस एंड दैट। हाँ, तो उसमें देखें आजकल जब ये हमारे बल्दिया के बने एडमिनिस्ट्रेटर साहब या चेयरमैन साहब, इनसे भी मेरी गुफ्तगू हुई, चेयरमैन ज़िला कौंसिल से भी हुई, कि हमें शहर का जो सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट कोई प्रोजेक्ट लाना चाहिए। देखिए, आजकल एक पायलट प्रोजेक्ट चल रहा था इस्लामाबाद में, जिसमें रिसाइकल किया जाता है। रिसाइकल, हाँ, तो कोई उस तरह के प्रोजेक्ट पे हम जाएं। अभी मीरपुर का जो सॉलिड वेस्ट है, ये एक जगह पे डंपिंग मेथड से फेंका जा रहा है, और डंपिंग भी खोद के नहीं फेंक रहे, सिर्फ ही फेंक रहे हैं, तो हवा के अंदर पोल्यूट कर रहा है वो। तो इसका तरीकाकार ये है कि 20 फुट गहरा खड्डा हो, उसके ऊपर मिट्टी आप डालेंगे, तब जाके वो डिस्पोज ऑफ होगा। तो लॉन्ग टर्म प्लान में ज़ाहिर बात है, ये आपने कहा, ये जो है ना लॉन्ग टर्म प्लान में इसका यही हो सकता है जी कि लॉन्ग टर्म प्लान में ये विज़िट करें उस शहर को जहाँ पे रिसाइकल वाला वेस्ट वो कर रहे हैं रिसाइकल। अगर आपको बरतानिया की कोई बॉडी, मेरे राब्तों में काफ़ी लोग हैं बरतानिया के,
जो कुछ करना चाहते हैं अपनी मिट्टी के लिए, अगर वो आपको इंसिनरेटर लेके दे देते हैं तो क्या आप उसको ऑपरेट करवा लेंगे? सुना है DHQ अस्पताल में था एक इंसिनरेटर, तो उसकी बिजली और गैस ही पूरी नहीं होती। देखें, इंसिनरेटर पे अभी आपने बात शुरू कर दी है कि थोड़ा सा टॉपिक हट गया, क्योंकि ये इन्फेक्शियस वेस्ट, मेडिकल वेस्ट की मैं बात कर रहा हूँ, मेडिकल वेस्ट पे आगे। इस पे लास्ट वीक हमारी मीटिंग हुई है, इसमें एक ऑर्गेनाइजेशन आई थी हमारे पास, हमने कंबाइन MS साहब के साथ मिलके उस इंसिनरेटर का विज़िट किया। वो बहुत ही छोटा इंसिनरेटर है और पुराना इंसिनरेटर है, कोई 50 kg उसकी कैपेसिटी है, और वो है भी वो ख़राब है, तो उस पर हम काम कर रहे हैं इंशाल्लाह ताला। हॉस्पिटल जो वेस्ट है उसके हवाले से अगर आपको कोई बंदा सर लेके दे देता, कितने का होगा? 10 करोड़ का होगा, 50 करोड़ का होगा, 1 अरब का होगा, कितने का होगा? अंसारी साहब, अगर मुझे आप कंप्लीट करने देना बात, मुझे गुस्सा है इस वक्त कि आप फिर उस पर मैं बात करूं। कसूर आपका नहीं होता। लोग डॉक्टर, सियासतदान और अमेरिका, इन तीनों को गाली देना तो सबसे पहले फर्ज समझते हैं। तो वो जो वेस्ट मैनेजमेंट है, इन्फेक्शियस वेस्ट मैनेजमेंट, वो 50 kg का यहाँ पे इंसिनरेटर लगा हुआ है DHQ में, जो कि ख़राब है, जिस पे हम काम कर रहे हैं, और एक ऑर्गेनाइजेशन को भी इन्वॉल्व किया हुआ है। MS साहब के साथ भी हमारी मीटिंग हो गई है, कंबाइन मीटिंग थी, लेकिन उसकी एक तो कैपेसिटी बढ़ाने की ज़रूरत है। दूसरी ये है कि सस्टेनेबिलिटी, कि जब वो लग जाए तो उसके बाद वो चलता भी रहे, अगर उसमें जो इफ़बाट्स आती हैं, ख़राबियाँ आती हैं, उसको ठीक, इस सारे अमूर पे हमने डिस्कशन किया है। और तीसरा जो उसमें पॉइंट है ना, कि सिर्फ ये DHQ हॉस्पिटल नहीं है इस शहर में, इस शहर में और भी बहुत सारे प्राइवेट हॉस्पिटल्स हैं, उनको भी लूप में लिया जाए, एडवोकेसी की जाए, उनके साथ मीटिंग की जाए, ताकि पूरे जो हमारे शहर के वेस्ट मैनेजमेंट है, इन्फेक्शियस वेस्ट मैनेजमेंट बतौर ख़ास, या बायोलॉजिकल जिसको हम कहते हैं, वो सारा मैनेज हो सकता है। ये सबसे खतरनाक होता है। जी हाँ, सबसे ज़्यादा खतरनाक। इससे इंसानी जानें सबसे ज़्यादा खतरे में होती है। बिल्कुल खतरे में। एड्स इससे फैलता है, फैल सकता है, हेपेटाइटिस इससे फैल सकता है, और कई बेशुमार और डिजीज़ फैल सकती हैं इसमें। फिर और अगर इसको प्रॉपर तरीके से हम वेस्ट को उसको ना करें, हम डिस्पोज ऑफ, तो एक नुकसान ये भी हो सकता है ना कि किसी माफिया के हथे चढ़ जाए वो वेस्ट, उसको रीयूज़ ना कर लें, जैसे सिरिंजेस का रीयूज़, डायलाइज़र का रीयूज़, या कोई और चीज़ें। तो ये सारे आफ्टर इफ़ेक्ट्स हो सकते हैं इसके, लेकिन उसका सलूशन यही है कि प्रॉपर इसको डिस्पोज ऑफ किया जाए। और उससे पहले भी इन्फेक्शन प्रिवेंशन एंड कंट्रोल पे इंसिनरेटर से पहले भी बहुत सारा काम किया जा सकता है, जो कि हो रहा है। वो फॉर एग्ज़ाम्पल के एक अगर वार्ड की अब बात करें, तो वार्ड में ये हो सकता है कि सिरिंज कटर होते हैं और होने चाहिए, कि जो ही वो स्टाफ नर्स किसी को इंजेक्शन दें तो फौरी तौर पे उसकी आगे से जो नीडल है वो काट दें, नाकारा बना दें। हाँ, वाह। तो वो इसी तरीके से जो है ना, आप देख रहे होते हैं कि हो रहा है कि नहीं। इसी तरीके से जो वेस्ट की सेग्रीगेशन है इन वार्ड्स में, अगर आप विजिट करें तो वहाँ पे 3 किस्म की आपको बिन्स नज़र आएंगी, एक येलो होगी, एक ग्रीन होगी, एक रेड होगी। ये किस लिए? तो ये सेग्रीगेशन ऑफ दैट वेस्ट है, कि जो इन्फेक्शियस वेस्ट है, नीडल है या इस तरह की चीज़ है, उसको रेड में डालना है, खतरनाक तरीन। तो जो थोड़ी उससे कम खतरनाक है वो दूसरी में डालना है, और जो ये आपकी मतलब स्टेशनरी है, रद्दी है, या इस तरह की चीज़ें हैं, शॉपर्स हैं, वो ग्रीन में डालना है। तो वहाँ से सेग्रीगेशन होती है बेसिकली। कौन सी आपकी बॉडी है जिसकी ड्यूटी आपने लगाई हुई है जनाब DHO साहब, कि जो जाके चेक करती रहे कि कहीं आपके हुक्म की तामील? ये हर हॉस्पिटल के अंदर इन्फेक्शन प्रिवेंशन एंड कंट्रोल कमेटी होती है। जैसे इस DHQ में एक कमेटी है जिसको मेरा ख्याल है पैथोलॉजिस्ट उसकी सेक्रेटरी होते हैं, पैथोलॉजिस्ट, हाँ जी, और MS साहब उसको चेयर करते हैं, और उनकी अगर आपका हॉस्पिटल में जाने का इत्फाक हो तो वो डिटेल आपके साथ शेयर कर सकते हैं। इसी तरीके से जो हमारी BHUs हैं या RHCs हैं, ज़ाहिर बात है इंसिनरेटर तो नहीं है, लेकिन वहाँ पे पिट मेथड से हम इसको इस्तेमाल करते हैं, और उसकी कमेटीज़ बनी हुई हैं, खोद के दफन करते हैं। हाँ, तो नहीं, उस पर 5x5 का एक हमारी पिट बनी हुई होती है, उसे जलाते हैं, उसमें उसको जला के ऊपर जो है ना मिट्टी की लेयर डाल देते हैं। ख़ासतौर पे EPI की जो हमारी आपके पास लॉजिस्टिक सपोर्ट क्या पूरी हुई है? क्योंकि सर मैं देखता हूँ, मैं आपसे कितनी दफ़ा अर्ज़ भी कर चुका हूँ, दीगर दोस्तों से भी, कि मीरपुर के लोगों को मुजफ्फराबाद बुला के या मुजफ्फराबाद के लोगों को मीरपुर बुला के आप पेट्रोल क्यों ज़ाया कर रहे हैं, कौम का पैसा क्यों ज़ाया कर रहे हैं? आजकल जैसे चीफ सेक्रेटरी साहब करते हैं मीटिंग आपके साथ कि जनाब वो TV पे आ जाते हैं, वीडियो लिंक कमिश्नर साहब के ऑफिस में वीडियो लिंक के ज़रिए मीटिंग्स हो जाती हैं। तो इसी तरीके से आप, अगर आपका इंटरनेट स्ट्रॉन्ग हो, आप एक BHU को यहाँ बैठ के देख सकते हैं सर। देखिए, वीडियो लिंक का बिल्कुल बड़ा अच्छी एक इनोवेशन है हमारे लिए,
और हमारी मीटिंग्स भी आलमोस्ट ज़्यादातर वीडियो लिंक पे ही होती हैं, ज़्यादा मूवमेंट नहीं करनी तो पड़ती। ये भी अगर आपको सपोर्ट दे दी जाए। हाँ, BHU के साथ भी बिल्कुल हम हैं। और अभी जो ये जो हाज़री का सिस्टम है, बायोमेट्रिक सिस्टम, जनाब मिस्टर अनवारुल हक साहब का बहुत बड़ा कारनामा है ये। कारनामा है। और उसके बाद जो हमारे BHUs हैं, जो फील्ड स्टाफ है, उनके लिए भी एप्लीकेशन उन्होंने दी हुई है कि अगर बायोमेट्रिक मशीन नहीं भी है तो फिर भी उस एप्लीकेशन के तहत हम उनकी हाज़री चेक करते हैं और कर रहे हैं। और बायोमेट्रिक के साथ आप फिजिकल भी लेते हैं मेरा ख्याल है? जी हाँ, फिजिकल भी दोनों क्रॉस चेक लेते हैं। आखिरी बात, आप क्या कुर्बान कर रहे हैं सर? हाँ, कुर्बान तो जो अल्लाह ताला ने जो तौफीक दी वो करेंगे। लेकिन बकरा मैंने देखा 1,60,000 का। सही है। वो चौधरी सही साहब के भाई मुझे मिल गए सड़क पे, मैंने कहा भाई 1,60,000 के। कहने लगे मेरे तो कानों के धुएं निकल गए हैं कि मैं पहले ज़्यादा बकरे खरीदता था, अब कम खरीदूंगा। तो गरीब आदमी तो मारा गया ना सर। हाँ, चलें इसी कॉन्टेक्स्ट में वो तो कुर्बानी गोश्त खाएंगे लोग, उससे क्या होगा? हाँ, इस पे मैं आना चाह रहा था। जी, इस पे मैं भी लाना चाह रहा। आप बकरा कुर्बान करें या बैल करें या ऊँट करें, वो तो जितनी इस्तात है किसी की वो उस लिहाज से करेगा। एक तो इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से है कि उसमें जो 3 हिस्से हैं वो गरीबों का हिस्सा गरीबों तक पहुंचना चाहिए और हमने अपने फ्रीज़र नहीं हिस्से भरने। ये एक पैगाम है मेरे समेत तमाम लोगों के लिए। ये ज़रा गौर से उधर देख के बात करें। हाँ, कि जो है ना उधर देख के बात करें। उस गोश्त से हमने अपने फ्रीज़र या फ्रिज नहीं भरने, मैदे भी नहीं भरने, मैदे। और अगली बात आ जाती है फिर कि खाने में एतदाल रखना है। अभी देखें हमारी जो पॉपुलेशन है ख़ास तौर पे 40+ है, मैक्सिमम लोग डायबिटिक हैं, हाइपरटेंसिव हैं। डॉक्टर शुएब सऊदी ने मुझे बताया ओनली एंडोक्रिनोलॉजिस्ट पाकिस्तान में हर चौथे बंदे को शुगर हो चुकी है। जी हाँ, ये आप बता रहे हैं जो बात। तो अब ये रेड मीट है, रेड मीट को खाने में बहुत एतदाल करना है हमने। और मैं इसका छोटा सा सादा सा फार्मूला आपको बताऊं कि एक हफ्ते में एक मुट्ठी में जितना गोश्त आ सकता है इतना हमें खाना चाहिए। आधा पाव होता है शायद एक हफ्ते में, एक दिन में नहीं मैं कह रहा। अच्छा, एक हफ्ते में? एक हफ्ते रेड मीट हाँ, इतना, इससे ज़्यादा नहीं, वाइट भी बस तो इतना, अगर आपने हेल्दी रहना है। और उसके बाद ये है कि ये भी उन लोगों के लिए हैं जो रेगुलर वॉक करते हैं, एक्सरसाइज करते हैं, स्मोकिंग नहीं करते और उनकी शुगर कंट्रोल है। ना खाने वाली बातें कर रहे हैं। नहीं तो चलें आप इसको डबल कर लें, आपकी मर्जी है। लेकिन आपको पता है कि गालिबन मिर्ज़ा गालिब अल्लामा इकबाल का वाक़या कोट किया जाता है कि डॉक्टर ने आम बंद कर दिए। उनको आम बड़े पसंद थे तो उन्होंने मिन्नत तर्रा करके डॉक्टर से एक आम की इजाज़त ले ली। उनके दोस्त मिलने आए तो इतना बड़ा आम उनके आगे पड़ा हुआ था, लेकिन आपने मुट्ठी के ज़रिए तो बिल्कुल ही हमें कन्फाइन कर दिए। तो उसकी इम्पोर्टेंस ये है कि आपकी सेहत ठीक रहे, कि ये ना हो कि आफ्टर ईद कुर्बान आप खुद कुर्बान सारे जो है ना वो कोलेस्ट्रॉल सब के ऊपर गए हुए हों, ट्राइग्लिसराइड ऊपर गए हुए हों। और ये सीधा आपको पता है कि कोलेस्ट्रॉल लिंक करता है आपकी हार्ट डिजीज़ से। सूडो एंजाइना के साथ भी KIC के अंदर लोग भागे जाते हैं। तो इसलिए इसमें एतदाल रखें और इतना ही खाएं ज़िंदा रहने के लिए जितनी ज़रूरत है। हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु शेर खुदा का वाक़या कोट होता है कि रोज़े से थे, खातून जन्नत हज़रत फ़ातिमा ज़ोहरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा रोज़े से थीं, इमाम हसन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु भी रोज़े से थे। अफ्तारी का वक्त आया, थोड़ा सा कोई रोटी जो भी खाना था मफ़हूम बनता है, किसी फ़कीर ने दरवेश ने सदा लगाई, खाना उनको दे दिया। दूसरे दिन भी ऐसा ही हुआ, तीसरे दिन भी ऐसा ही हुआ। तो जो हमारे रोल मॉडल्स हैं आइए उनसे कुछ सीखते हैं। जो अल्लाह के पास भेज देंगे वो बाकी रहेगा, जो मैदे में या पेट में या अपनी तोंद के ऊपर बांध लेंगे चर्बी की सूरत में, वो कीड़े खाएंगे कब्र के। और जो तरके में छोड़ के जाएंगे वरासत में, वो वबाल है। विरसे में जो चीज़ें छोड़ी जाती हैं, हमने वरासत पे बड़े झगड़े होते देखें। डॉक्टर साहब क्या मैं ठीक कह रहा हूँ? जी हाँ, इसमें आप बिल्कुल दुरुस्त बात कर रहे हैं। और इसमें एक चीज़, क्योंकि आप क्लोजिंग की तरफ जा रहे हैं और उसको आपने नहीं टच किया और मैं वो बात करना चाहता हूँ, मेरी करेक्शन कर दें। उसमें यह है कि ये जो जानवर आ रहे हैं हमारे पास मुख्तलिफ़ इलाकों से आ रहे हैं, तो इसको ख़रीदते वक्त कुछ एहतियाती तदाबीर आपने देखनी है कि उस जानवर का मुआयना खुद देख लें आप गौर से। अगर उसके जिस्म पे चीचड़ नज़र आ रहे हैं, टिक्स, टिक्स, तो
उनसे अब बचें, क्योंकि एक किस्म का बुखार है जिसको कांगो फीवर कहते हैं। कांगो फीवर, ओह वो तो मौत की पैगाम है। वो तो जानवरों के ऊपर उन टिक्स से या उन चिचड़ियों से वो फैलता है। और अगर पहले तो यह है कि हमारा जो लाइफ स्टॉक वाले हैं, मेरा ख्याल उन्होंने कैंपिंग की हुई है। कालस साहब है, नईम कालस साहब बड़ा अच्छा डॉक्टर साहब काम कर रहे हैं। वो जो भी जानवर आ रहे हैं ना हमारे डिस्ट्रिक्ट के अंदर, बट साहब भी आए हुए थे, डीजी जो हैं उनका वो मेरा ख्याल उनका कोई है ग्रुप जो उनका मुआयना भी करता है, एंट्री पॉइंट पे उनको कोई स्प्रे स्प्रे भी करते हैं। लेकिन लोगों के लिए आपका बंदा भी वहाँ पे कोई चेक करता है साथ मिलके? नहीं, हम जानवर को तो नहीं चेक करते। नहीं, किसी बंदे को तो खुदा ना खास्ता, वो आपकी टीमें बनी थी लास्ट टाइम आपने बताया था, टीमें तो बताई हुई हैं, सर्वेलेंस टीमें आपकी हैं। जी हाँ। अच्छा, उसमें जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं ना लोगों के लिए जो पैगाम है कि जानवर ख़रीदें जब, एक तो उसी वक्त देख लें, अगर आपने ख़रीद लिया है, घर लेके हैं और उसके जिस्म पे ये चिचड़ियाँ मौजूद हैं तो उसको हाथ से मत पकड़ें। अच्छा, हाथ से पकड़ के मारने की कोशिश मत करें कि उसने बाइट कर लिया तो सीधा सीधा वायरस आपके अंदर और फिर वो बुखार हो जाएगा। अब उससे अगली जो एहतियाती तदाबीर हैं इसके लिए वो भी इम्पॉर्टेंट हैं कि जब एक तो अगर चिचड़ी नज़र आ जाए तो लाइफ स्टॉक वालों से रब्ता करें, वो ख़ुद उसको मैनेज कर देंगे, स्प्रे करेंगे या जैसे भी मारेंगे उसको। उसके बाद जब उसको आप ज़बा करें तो उसका खून अच्छे तरीके से निकलने दें, उसके बाद खाल उतारना शुरू करें। पहले खून टोटल निकल जाए, हाँ, कोई 15-20 मिनट कम से कम उसका वेट करें। ये आजकल कसाईयों ने ठेका पकड़ा होता है, अगला वो फटाफटी कर देते हैं, ये ज्यादती है सर। 15 मिनट 20 मिनट आप कह रहे हैं रुक जाएं। ये मैं कांगो फीवर के हवाले से बात कर रहा हूँ। उसके बाद जब उसको आप गोश्त करें तो कोशिश करें कि ग्लव्स पहन लें, मिलते हैं मार्केट में कि आपका रबड़ के ग्लव्स हड्डी से, या जब ख्वातीन का घरेलू जो ख्वातीन है जब वो गोश्त पकाने के लिए धोती हैं तो ये किसी हड्डी से इंजर ना हो, ठीक है। हाँ, तो एक उसकी एहतियाती तदाबीर। फिर उससे गोश्त अच्छे तरीके से उस खून से वाश करके तो फिर उसको पकाएं और फिर खाएं, और पकाएं भी अच्छा पकाएं, ठीक ठाक अच्छा ही पकाते हैं सारा, नहीं अच्छे जायका हो ना हो। टेम्परेचर डॉक्टर अमजद महमूद खान साहब, प्रोफेसर ऑफ जो मेडिसिन है, वो बता रहे थे कि पकी हुई चीज़ जो है उसके अंदर से जरासीम कम तरीन होते हैं। ठीक। और इसी तरह डॉक्टर CM हनीफ साहब आपके बड़े फ़ैन हैं, आपके बारे में हमेशा कहते हैं यार कि ही इज़ लाइक अ ग्रेट एडमिनिस्ट्रेटर, हमेशा आपकी तारीफ़ करते हैं और कहते हैं एडमिनिस्ट्रेटर शुड बी लाइक दिस, कि असूलों पे खड़ा होना जानता हो, अपने अमले के लिए स्टैंड लेना जानता हो। ये उनकी पुश्त सुन रही है, बैक सुन रही है, ये मैं उनके ख्यालात आप तक पहुँचा रहा हूँ। तो आपकी टीमें भी कोई ईद पे कुछ कर रही होंगी? क्या कर रही? हमारी टीमें भी, क्योंकि हमारे रूरल हेल्थ सेंटर तक अराउंड द क्लॉक वो मौजूद होते हैं, क्योंकि और हॉस्पिटल में भी, TH के हॉस्पिटल में भी और DH के हॉस्पिटल में भी इमरजेंसी एक तरह की होती है, क्योंकि बेशुमार ज़ख्मी हो जाते हैं जानवरों को ज़बह करते वक्त, या कोई ना कोई कट्स लग जाते हैं। तो इस हवाले से एक तो इस एस्पेक्ट में इमरजेंसी कवर होता है, और दूसरा कांगो के हवाले से हेल्थ एजुकेशन है लोगों तक। ये अच्छा किया आपने आज बात कर ली। उसके बाद यह है कि वो बात अभी कंप्लीट नहीं हुई प्लीज़, कि अगर इन्फेक्ट हो जाए कोई बंदा तो उसको क्या होगा आफ्टर सम डेज़, 3 दिन 5 दिन 6 दिन बाद हाई ग्रेड फीवर होगा, उसको सर में दर्द होगा, पूरे जिस्म में दर्द होगा, ठीक है। और जो सबसे ख़तरनाक अलामत होती है उसकी कि ब्लीडिंग शुरू हो जाती है नोज़ से या लेकिन अब अगर इस तरह की अलामत हो तो फौरी तौर पे आप हॉस्पिटल तशरीफ़ लाएँ और चेकअप करवाएं और ट्रीटमेंट करवाएं। एक तो ये हो गया, और दूसरा इसमें क्लैरिफाई करना भी ज़रूरी है कि हर ब्लीडिंग का मतलब ये नहीं है कि ये कांगो फीवर है, ठीक है। ब्लीडिंग की और बेशुमार काजेज़ हो सकते हैं, जैसे एपिस्टेक्सिस है, नाक से खून आता है, फिर ब्लीडिंग डिसऑर्डर्स भी हैं, कैंसर्स के लोगों में भी ये चलता रहता है। तो इसको हमने कंफ्यूज नहीं करना, लेकिन एहतियाती तदाबीर ज़रूर इख्तियार करनी है। अगर बुखार के साथ और पीछे हिस्ट्री है कि जानवर की, DH को आएँ, फौरी तौर पे हॉस्पिटल आएँ, उसको लेट मत करें ताकि इमीडिएट उसकी ट्रीटमेंट शुरू हो सके। लेकिन मेरा हकीमी टोटकों के चक्कर में ना पड़े। लेकिन मेरा जो फोकस है ना वो ज़्यादा ये है कि अभी वक्त है, प्रिवेंशन करें। प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। आपने ये बताया था कि दुनिया प्रिवेंटिव मेडिसिन की तरफ जा रही है, कि खर्चे ही ना हो। बिल्कुल ऐसे ही है सर। वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर, जिनको मैं जाट कबीले का वाहिद अवेलेबल दानश्वर वज़ीर आज़म कहता हूँ, बड़े आर्टिकल्स में नाम उनका लिखा है, दिल से मैं समझता हूँ, बड़े इंटरव्यू कर रखे हैं। मैंने इतना वोकल इंटेलिजेंट बंदा कम देखा है जितना इल्म अल्लाह पाक ने उनको दिया है। इसी तरह सदर आज़ाद कश्मीर बीमार हैं, अल्लाह पाक उन्हें सेहत दे। हमारे फैमिली मरासम उनके बुज़ुर्गों के दौर से हैं, इस ख़राबी सेहत के बावजूद वो मोबाइल हैं। उनके बेटे साहिबजादे लख्ते जिगर यासर सुल्तान साहब भी मूवमेंट कर रहे हैं, आगे पीछे आ रहे हैं।
अंसर निसार अब्दाली साहब वज़ीर सेहत, सीनियर मोस्ट वज़ीर, सॉरी मैं पहले भूल गया, वो भी हमारे हमसाए हैं इधर। और ये तमाम लोग जो हैं ये बहुत ज़्यादा चाहते हैं कि हेल्थ की लोगों को फैसिलिटीज़ बेहतर से बेहतर मिलें। फ़ारूक नूर साहब माशाल्लाह हज करने के लिए गए हुए हैं, अल्लाह पाक उन्हें तौफीक दे कि हमारे लिए भी दुआ करें, हमें ना भूल दें नेकी के इस सफ़र के दौरान। एक खुशखबरी आपने दी थी और मेरे ज़राए ने तस्दीक कर दी है उसकी कि कश्मीर इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी हाजी मोहम्मद सलीम साहब की जो ख्वाहिश थी कि बाईपास सर्जरीज़ भी यहाँ शुरू हो जाएं, वो ये कहते कहते चले गए कि जुनेद बेटा मैं इलाज करा सकता हूँ, गरीब कहता है दवाई लिख दो, ज़िंदगी हुई तो बच जाऊँगा नहीं तो मर जाऊँगा। सुने कि हाई अप्स बहुत हाई हायरार्की के ऊपर फैसला हो चुका है कि इस अस्पताल को बाईपास सर्जरी के काबिल करने के लिए स्टेप्स लिए जाएँ। क्या आप तक ये खबर पहुँची सर? देखें, मैं तो उस वक्त तक इस पे बात नहीं कर सकता जब तक कोई ब्लैक एंड वाइट में मेरे सामने ना आए। ये होता है ऑफिसर। लेकिन ये है कि इस पे काम हो रहा है सेक्रेटरीट लेवल पे। आपने भी बहुत स्ट्रॉन्ग वर्ड्स कहे थे उस मीटिंग में, मेरे इल्म के मुताबिक मेरे इन्फॉर्मर बैठे हुए थे। जी जी, क्या आपने कहा था इसकी ज़रूरत है? जी ज़रूरत है, बिल्कुल है ज़रूरत। तो ये डॉक्टर नज़ीब आलमगीर वाहिद आदमी थे कार्डियोलॉजी में जिन्होंने किया हुआ था स्पेशलाइज, और हाजी सलीम साहब एमरजेंसी सेंटर से लेके यहाँ तक पहुँचे हैं। जी नहीं, उस पर काम हो रहा है और गवर्नमेंट इंशाल्लाह ताला इस पर आपको बेहतर न्यूज़ मिलेगी। लेकिन क्योंकि अभी वर्किंग इन प्रोसेस है, उस वर्किंग पेपर में सेक्रेटेरिएट से मेरा ख्याल ऊपर है वो, लेकिन जब तक कोई अप्रूवल या ब्लैक एंड वाइट में कोई चीज़ सामने ना आए उससे पहले हम कुछ कह नहीं सकते। लेकिन आप गैर मुताद बात नहीं करना चाहते, बहुत अच्छी बात है। तो वो जब कोई अप्रूवल आई तो इंशाल्लाह ताला। लेकिन ये जिन तमाम मुअज़्ज़ज़ हस्तियों के मैंने नाम लिए हैं, क्या मेरा ये कहना दुरुस्त है कि ये वाकई चाहते हैं पब्लिक को, गरीब बंदे को सेहत की सहूलत मिले? बिल्कुल चाहते हैं और हेल्थ के हवाले से बहुत कंसर्न है और वो चाहते हैं कि एक आम आदमी तक सेहत की सारी सहूलियात उन्हें अच्छे तरीके से। मेरे इन्फॉर्मर ने एक और ख़बर दी, आखिरी शरारती सवाल है, इस पर बंद करते हैं, कि आपको बहुत दफ़ा कहा गया कि DHQ हॉस्पिटल के अंदर आपकी ज़रूरत है, क्योंकि भिंबर जैसे स्टेशन को आपने जिस तरीके से कहाँ से उठा के कहाँ पे पहुँचाया लोगों ने देखा, वहाँ का डायलिसिस सेंटर कहाँ था, वहाँ वो पहुँचा कहाँ ले गया। अल्लाह ने आपसे करवाया, अल्लाह ही कराता है, करता अल्लाह ही है, इंसान नीयत करता है, कोशिश करता है। तो आपको बार बार कई सालों से कहा जा रहा है कि आप DHQ के चार्ज लें, लेकिन आप कहते हैं कि नहीं भाई वो अच्छा काम कर रहे हैं, जो भी लोग वहाँ ABCD आते हैं। आप हेल्थ डायरेक्टोरेट की बात कर रहे हैं, आप डिविजनल डायरेक्टोरेट की बात कर रहे हैं, आप यहाँ पे हेल्थ कमीशन की बात कर रहे हैं, पॉलिसी मैटर्स की बात कर रहे हैं। तो मैं इस पर सलूट करना चाहता हूँ आपको कि किसी की सीट के ऊपर आप कब्ज़ा नहीं करना चाहते, आप लोगों की वेलफेयर चाहते हैं। देखें अंसारी साहब, मैं सिंपल आपको बात बताता हूँ कि मेरी जो है ना सोचने या समझने की हिस्स, उसमें मैं कहता हूँ जी कि अदारों का सिस्टम मजबूत होना चाहिए। ये किसी पर्सनैलिटी या किसी शख्स के ताबे नहीं होना चाहिए कि फ़लाँ जगह काम करे तो वो बेहतर होगा, फ़लाँ जगह करेगा तो वो अच्छा नहीं होगा। उसमें यह है कि उस सिस्टम को हमने इम्प्रूव करना है, उसमें बेहतरी लानी है। तो फिर उसकी जगह जब इंस्टीट्यूशंस आर मोर इम्पॉर्टेंट दैन पर्सनैलिटीज़, सिंपल वर्ड्स, पीपल कम एंड गो, तो पीपल कम एंड गो। डॉक्टर अब्दुल अजीज अंसारी सरदार सिकंदर याद साहब के सामने बैठे हुए थे DHO कोटली के तौर पे, आज वो नहीं हैं। डॉक्टर अकरम चौधरी साहब, अल्लाह मरहूम की दर्जात बुलंद करे, आज नहीं हैं। लोग आते हैं चले जाते हैं। तो हमने सिस्टम को, अदारों को मजबूत करना है। बहुत प्यारी बात कही, ताकि सस्टेनेबिलिटी रहे। ABCD जो भी आए, MS आए, DHO आए, DG आए, लेकिन यह है कि वो जो सिस्टम बना हुआ हो, जो अदारे बने हुए हों, जो SOPs बने हुए हों, वो ऐसे हों कि जो भी उस पर बैठे तो वो अच्छे तरीके से परफॉर्मेंस उसकी आती रहे। और आपकी तरफ से इनपुट जा रही है। जी जी बिल्कुल। मुबारक हो आपको, आपकी मुश्किलात को देखते हुए मुझे पता चला है, मुझे दुरुस्त कर देंगे कि कनाडा से आपने बताया था उस दिन ज़हीर इकबाल साहब मेरे क्लास फेलो यहाँ पे तशरीफ़ ले हैं, डिप्टी डॉक्टर कंट्रोलर। सुना है कि उनकी एलिवेशन हो रही है, ग्रेड वेड कोई बढ़ा है उनका, और आपको 2 यहाँ पे ड्रग इंस्पेक्टर या 3 ड्रग इंस्पेक्टर मिलने वाले को, इस तरह की कोई चीज़ हो रही है। अब्दुल रहमान साहब की यहाँ पे कोई अपॉइंटमेंट हुई है यहाँ पे? नहीं, वो अभी कोई ऑर्डर जारी नहीं हुए, लेकिन ज़हीर साहब जो है ना वो अपने शोबे में प्रमोशन जोन में है। अभी उनकी प्रमोशन हुई तो नहीं है, लेकिन मेरा ख्याल है कि वो अभी टॉप पे हैं। ACR लिखी है तो जी ACR ठीक लिखी, कॉन्फिडेंशियल होती है, तो इसके बारे में बता नहीं सकता। ठीक है, ये नहीं बता सकता, ये कॉन्फिडेंशियल होता है। सर, ही इज़ माई फ्रेंड एंड ही इज़ माई क्लास फेलो। वो मुझे यकीन है कि वो अच्छा काम करते हैं। आप मुतमिन आओ, कई दफ़ा अच्छे वर्ड्स क्या ACR का मतलब ही कॉन्फिडेंशियल होता है ना, लफ्ज़ में। देखिए मेरे लफ्ज़ों में नहीं फंस रहे। जब कॉन्फिडेंशियल है चीज़ तो मैं आपको ऑन एयर नहीं बता सकता कि मैंने क्या। ऑफ एयर बताएंगे। ऑफ एयर बताएंगे। ज़हीर इकबाल साहब, वेलकम बैक।
अल्लाह आपके वालिद मोहतरम को सेहत दे। पहले भी आप अपने वालिद मोहतरम की निगहदाश्त के लिए कनाडा की लुक्रेटिव लाइफ छोड़ के आए थे। अल्लाह अंकल को सेहत दे और आपको उस खिदमत का अजर दे जो खुलूस दिल से आप कर रहे हैं। डॉक्टर फ़िदा जैसे लोग, इनको मैं चाहता हूँ डिविजनल डायरेक्टरेट बने तो ये एलिवेट होके अभी अगर फॉर एग्ज़ाम्पल 6 लाख लोगों की खिदमत कर रहे हैं तो फिर 24 लाख लोगों की खिदमत करेंगे। जनाब सदर, जनाब वज़ीर आज़म, जनाब सीनियर मोस्ट वज़ीर, जनाब वज़ीर मीरपुर चौधरी यासर सुल्तान, जनाब जितने जनाबे हैं, मैं उस दिन खुश होऊंगा जिस दिन मेरे बच्चे के साथ आपका बच्चा भी सरकारी अस्पताल के अंदर आके इलाज कराएगा। दोनों को मुसावात के साथ, एक आंख के साथ रियासत ट्रीट करेगी। रियासत माँ होती है और जो ज़्यादा गरीब बच्चा होता है माँ उसके साथ होती है। फ़ी अमान अल्लाह, अल्लाह हाफिज़ एंड गुड बाय। क्या बोलें आप? ओह सर, सुभान अल्लाह। ओह अब तो चाय बनती है, चाय बनती है। ओह चाय का पकौड़े बनते हैं सर, समोसे जो भी है सब चलेगा। चाय पिलाते हैं, पहले उसको बंद कर लें। ये भी चल जाए सर। हाँ ये ना